क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। अभी कोरोना महामारी चल रही है तो आपको हर घंटे में अपने हाथ 20 सेकंड तक साबुन से धोना, ये ध्यान रखिए। और बाहर जब कभी भी जाएं तो मुंह पर मास्क लगाना जरूरी है। आज हम जिस चैप्टर की तरफ डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है जो मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। इस अधिकार में सबसे बड़ा अधिकार है वो है 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसे संविधान में 25 से अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में समझाया गया है। ये अधिकार बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार है। देखिए, भारत राज्य क्षेत्र की कोई भी विशेष धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है और ना ही राज्य किसी धार्मिक कृत्य को या धर्म को बढ़ावा देने का काम करता है। जब हमारा संविधान निर्माण किया गया तब पूर्वतन जो हिस्ट्री है, हमारे इतिहास है, उससे हमें एक चीज समझने को मिली थी कि धर्म के आधार पर बहुत सारे विवाद पुराने जमाने में होते रहे थे। तो जब संविधान का निर्माण किया गया तो एक सेक्युलर राष्ट्र की कल्पना संविधान के निर्माताओं वो जानते थे कि यदि हमने हमारे राष्ट्र का धर्म कोई विशेष प्रकार के किसी धर्म को बढ़ावा दिया तो बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ पर हैं, उनके अधिकार सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भारत राज्य क्षेत्र में हर व्यक्ति को 25 से 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक ये अधिकार दिया गया है कि यदि उनका कोई धर्म है तो वो उसे अबाध रूप से मान सकते हैं, उससे संबंधित उसको प्रचार करने की उन्हें स्वतंत्रता है। और साथ ही धर्म विशेष के कर देने के लिए भी यहाँ पर आपको मना किया गया है, क्योंकि पुरातन काल में हमने देखा है, पुराने जमाने में खासकर मुगल शासन काल में धर्म के आधार पर कर देने की व्यवस्था भारत राज्य क्षेत्र में प्रचलन में थी, जिसमें आपको शायद जानकारी होगी इसके बारे में, आपने हिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ा होगा कि 2 प्रकार के टैक्स जो है वो लिए जाते थे। हिंदुओं से जो है वो जबरदस्ती का टैक्स लिया जाता था जिसे जजिया कर के नाम से भी हम जानते थे, और मुस्लिम व्यक्ति के ऊपर जकात टैक्स लगाया जाता था, जकात कर लगाया जाता था। जकात का मतलब मुस्लिम विधि में दान से लगाया जाता है, जहाँ पर देने वाला व्यक्ति अपने मत की इच्छा से वो दान देता था। लेकिन हिंदुओं के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर किया जाता था और उनसे टैक्स कर वसूली की जाती थी, जिसे जजिया कर के नाम से भी हम जानते हैं। तो संविधान निर्माताओं ने इस बात को यहाँ पर ध्यान रखा कि धर्म के आधार पर, धार्मिक आचरण के आधार पर हमारे यहाँ कोई राष्ट्र का राज्य धर्म नहीं होगा। हमारा जो राष्ट्र होगा वो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होगा, अर्थात एक सेक्युलर राष्ट्र होगा। पंथ निरपेक्ष शब्द 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग करने के पीछे लॉजिक सिर्फ ये हमारा यही है कि हमारे जो भारत राज्य क्षेत्र है इसका कोई राज्य धर्म नहीं है और सभी व्यक्ति यहाँ पर जो है वो अपने धर्म का आचरण करने की और प्रबंध करने की उन्हें पूरी तरीके से स्वतंत्रता होगी। हमारे यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण केस आया था, आपको पता है, एसआर बोम्मई का केस, जो बड़ा लीडिंग केस है। एसआर बोम्मई के केस में भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो है वो पंथ निरपेक्षता जो है वो भारत का जो है वो संविधान का आधारभूत ढांचा है और इसे किसी भी स्थिति में संविधान संशोधन के द्वारा खत्म किया जा सकता नहीं है। अर्थात पंथ निरपेक्षता संविधान के उस बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है जिसको आप कभी भी संविधान संशोधन के माध्यम से अलग हटा सकते नहीं है। इस केस में जो है वो इसी शब्द को इस्तेमाल किया गया है कि पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर राष्ट्र जो है वो हमारा संविधान की प्रस्तावना में निहित किया गया है और आप इसे अलग हटा सकते नहीं है। इसी प्रकार से धर्म क्या है, अभी इसके बारे में संविधान के अंदर इस बात का वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन हम जानते हैं धर्म शब्द धर्म को धारण करने से, संस्कृत के एक शब्द है धृत, उससे निकला हुआ है, अर्थात आपके द्वारा धारण किया गया। धर्म की कहीं कोई परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन सामान्य परिभाषा धर्म की ये मानी जाती है कि धर्म वो एक लौकिक कृत्य है जिसके माध्यम से हमें यहाँ पर जब हम तक जिंदा रहते हैं हमें सुख मिलता है और मरने के बाद हमें मोक्ष
प्राप्ति होती है। अतः धार्मिक क्रियाएं या लौकिक कृत्य वो हैं जिससे व्यक्ति को सुख मिलता है। हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आया था, संतोष कुमार बनाम सचिव ऑफ मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक बहुत लीडिंग केस है, जिसमें एक व्यक्ति ने संस्कृत जो पढ़ाई जाती है 10th तक और बाद में भी, उस पर एक व्यक्ति ने क्वेश्चन खड़ा किया था। उसने पूछा था कि संस्कृत जो है वो आप पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक हिंदूवादी संस्कृति है उसको बढ़ावा देते हैं, तो क्या हमारे इससे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, संस्कृत जो है वो एक प्राकृत भाषा है, एक प्राचीन भाषा है, और हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो संस्कृत में बहुत पुरातन काल से बने हुए हैं, और संस्कृत किसी एक व्यक्ति विशेष या व्यक्तिगत धर्म की भाषा नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसका इस्तेमाल अपने पढ़ने लिखने और बोलने के दौरान कर सकता है। जहां तक आपको पता है कि कई शहरों में जो है वो संस्कृत संबंधी बात भी, कुछ लोग संस्कृत से संबंधित चर्चा करते हैं, पूरा गांव संस्कृत बोलता है। तो अर्थात संस्कृत किसी व्यक्ति विशेष की भाषा न होकर जो है वो एक संपूर्ण समुदाय की भाषा है, कोई भी व्यक्ति इसे ग्रहण कर सकता है। धर्म की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने केस में दी थी कि धर्म सिर्फ लौकिक कृत्य तक शामिल नहीं है, इसके अंदर कर्मकांड, इसके अंदर रीति रिवाज, रूढ़ी प्रथा और परंपरा भी इसकी परिभाषा में शामिल है। सर्वप्रथम हम देखेंगे आपका आर्टिकल जो है वो 25 क्या बात करता है। तो आर्टिकल 25 बात करता है धर्म को अबाध रूप से मानना और उससे संबंधित आचरण करना, उससे संबंधित प्रचार करना, उसके बारे में बात करता है। अर्थात संविधान में इस बात का वर्णन किया गया है कि यदि आपका कोई विशेष धर्म है तो आप उसे अंतःकरण से मान सकते हैं, उससे संबंधित उसे अपने आचरण में ला सकते हैं, और साथ ही आपको प्रचार करने की भी स्वतंत्रता है। लेकिन साथ में इस पर रिस्ट्रिक्शन भी लगाया गया है, अवरोध भी लगाया गया है कि आपका धार्मिक प्रचार है, लेकिन आप किसी अन्य व्यक्ति के धार्मिक अधिकारों का या मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी हाल ही आपको पता है एक अजान से संबंधित भारत राज्य क्षेत्र में एक लंबी चर्चा चली आ रही थी कि जहां संविधान द्वारा आपको नींद लेने का अधिकार दिया गया है, वहीं अजान के माध्यम से आपका ध्यान भंग हो सकता है। तो कहीं आप ऐसे अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं जिससे कि किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन हो जाए। तो आपको इस अंतःकरण से धर्म को मानने की और उसके आचरण करने की स्वतंत्रता होगी। जहां तक मैं बात मानता हूं धार्मिक स्वतंत्रता की, तो भारत में समस्त व्यक्तियों को यह अधिकार प्रदान किया गया है, क्योंकि आपको पता है मूल अधिकार 2 प्रकार के हैं, 15, 16, 19, 29 नागरिकों को प्रदान किए गए और बाकी व्यक्ति के लिए व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः भारत राज्य क्षेत्र में आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। लेकिन ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एब्सोल्युटली नहीं है। मैं आपको बताया, आप इसके ऊपर सरकार द्वारा कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाए जा सकते हैं। कौन कौन से ऐसे रिस्ट्रिक्शन होंगे जो आपके ऊपर लगाए जाएंगे? तो सार्वजनिक व्यवस्था को अगर आप प्रभावित करोगे तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। यदि व्यक्ति का स्वास्थ्य और सदाचार प्रभावित होगा तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। कानून व्यवस्था यदि अगर प्रभावित होगी तो आपके ऊपर इससे संबंधित कुछ बाधाएं लगाई जा सकती हैं। ये इसके अंदर वर्णन किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक केस आया था, पता है, जगदीश अवधेशानंद बनाम कोलकाता नगर निगम के मामले में एक व्यक्ति द्वारा मानव खोपड़ियों में कुछ रक्त रखकर और ढोल नगाड़े बजाकर जिस तरीके से डांस वगैरह करके और आनंद मार्गियों द्वारा जुलूस निकाला जाता था, तो सरकार द्वारा उस पर रोक लगा दिया गया कि आप इस तरीके से लोकाचार नहीं करेंगे कि जिससे किसी और व्यक्ति को उससे डिस्टर्बेंस हो जाए। इससे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट एक केस और आया था, वो है बीजो बनाम इमैनुअल, केरल राज्य क्षेत्र में। वहां पर आहोवा संप्रदाय के बच्चों द्वारा राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया गया था, और इससे संबंधित मामले जिला कोर्ट में जाने पर जिला कोर्ट ने उसको मना कर दिया कि नहीं, आप राष्ट्रगान का अनादर नहीं कर सकते हैं। उसमें केरल उच्च न्यायालय में मामला गया, केरल उच्च न्यायालय ने जजमेंट दिया कि आप इस तरीके से जो है वो मना नहीं कर सकते। उनका यह मानना था कि हमारी जो धर्म है जिसमें हमारे गुरु के अलावा और किसी व्यक्ति की वंदना करने का अधिकार हमें प्राप्त
नहीं है। और राष्ट्रगान गाने में हमें राष्ट्र की वंदना करना पड़ती है, हमारा धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता है और इससे हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार प्रभावित होता है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि आपको राष्ट्रगान गाना जरूरी नहीं है, लेकिन आप राष्ट्रगान का अपमान नहीं करेंगे। राष्ट्रगान के समय आप अटेंशन की मुद्रा में खड़े रहेंगे ताकि राष्ट्रगान का अपमान नहीं हो। अर्थात हम किसी भी व्यक्ति को गाना गाने के लिए, राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर कर सकते नहीं है। इस तरीके से जो आर्टिकल 25 है बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी के अंदर एक केस आया था रमेश बनाम भारत संघ के मामले में, जब दूरदर्शन पर तमस नामक धारावाहिक प्रसारित हो रहा था तो एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि ये तमस धारावाहिक में हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो दंगों के दृश्य दिखाए जाते हैं इससे थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा लोगों के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि ये दिखाना लोगों को अवेयरनेस करना है, कि आपको जागरूकता करना है, इससे उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं तो इसका अनुच्छेद 26 बात करता है, वो आपको बात करता है, इस बात के लिए बोलता है कि यदि आपका कोई धर्म है तो उससे संबंधित आप उसकी धार्मिक संस्थाओं की आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। और उससे संबंधित वो जो धार्मिक संस्थाएं आपने स्थापित करी है उनका आप चाहे तो प्रबंध कर लीजिए, उनका आप जो है वो उनकी धार्मिक कार्य कर लीजिए। उससे संबंधित कोई स्थावर और जंगम संपत्ति है तो आप चाहे तो उन्हें धारण कर सकते हैं, उनका प्रबंध करने की भी आपको स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन इसमें भी आपको कहा गया है कि आप किसी अन्य व्यक्ति, किसी अन्य धर्म को कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जिससे उस धर्म की जो है वो क्रियाएं प्रभावित होती है। हमारे केस आया था एथिस्ट सोसाइटी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का, बहुत पुराना केस इसी मामले में आया था, जिसमें एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर कहा था कि जो सरकार द्वारा जो सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उसमें नारियल फोड़ा जाता है, पंडित जी द्वारा कुछ मंत्रोपचार किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो पंथ निरपेक्ष संविधान की बात करता है उस पर आघात करता है। लेकिन संविधान सुप्रीम कोर्ट द्वारा, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इससे संबंधित मामले में रोक लगाते हुए कह दिया गया कि इससे हमारे पंथ निरपेक्ष ढांचे को कोई भी आघात नहीं पहुंचता है और इन क्रियाओं के द्वारा वो जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है उससे उन योजनाओं को तय समय में पूरा करने के लिए सिर्फ आशीर्वाद लेना है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को नुकसान पहुंचाना नहीं है। इसी प्रकार से अनुच्छेद जो 27 है वो बात करता है कि राज्य धार्मिक आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भी टैक्स या कर की वसूली करेगा नहीं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है। पुरातन काल में जो है वो धार्मिक आधार पर कर लगाया जाता था, लेकिन जब हमने संविधान का निर्माण किया तो हमने संविधान के निर्माण में इस पॉइंट्स को जरूर रखा कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और राज्य किसी भी व्यक्ति से कर की वसूली इस आधार पर नहीं करेगा। जब हम और आगे बढ़ते हैं तो अनुच्छेद 28 जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है वो बात करता है कि राज्य द्वारा पोषित जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के अंदर धार्मिक शिक्षाओं को प्रतिबंधित किया गया है, उसको रोका गया है कि यदि राज्य द्वारा जितनी भी शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई है उन शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति धर्म के आधार पर, न्यास के आधार पर, ट्रस्ट के आधार पर यदि कोई अपनी संस्थाएं चला रहा है तो वहां पर किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग भेद के आधार पर एडमिशन लेने के लिए रोका जाएगा नहीं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान का मूल ढांचा है और हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि ये सिर्फ आपको इसीलिए प्रदान किया गया है कि धर्म आपका व्यक्तिगत मामला है और ये भगवान और ईश्वर और आपके बीच में एक सेतु का काम करता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष धर्म को थोपने का काम नहीं करता है, ना ही किसी व्यक्ति को आस्तिक या नास्तिक बनाने का काम करता है। राज्य का काम ये नहीं है। आर्टिकल 28 के बाद जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आर्टिकल 29 और 30 जो दो बड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं इनके अंदर जो है वो आपको दो प्रकार के अधिकार और दिए गए हैं।
और वो दिए गए हैं। इन्हें हम बोलते हैं कि यदि आप माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक हैं तो आपको कुछ विशेष अधिकार इसके द्वारा प्रदान किए गए हैं, जो 29 और 30 के रूप में हम जानते हैं कि यदि आपकी कोई विशेष भाषा या विशेष कोई लिपि है तो उसको बचाए रखने का आपको अधिकार प्राप्त है। साथ ही एक चीज इंपॉर्टेंट है और 30 में दिया गया है कि यदि आपकी विशेष भाषा, कोई विशेष लिपि, आपकी कोई विशेष संस्कृति है तो उसको बचाने के लिए आप अपने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर प्रवेश लेने से आप रोक सकते नहीं हैं। इस तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और अल्पसंख्यकों के अधिकार 29 से 30 के बीच में संविधान द्वारा जिस प्रकार से सुरक्षित रखे गए हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए आप इसे थोड़ा सा ध्यान से जरूर पढ़िएगा। और यदि आपको कोई डाउट्स हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अभी तक जिन लोगों ने इसको शेयर नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो करने का कष्ट करें। धन्यवाद।